रात के 10:30 बज रहे थे। देवदार के घने जंगलों से गुजरती एक सुनसान और सर्पीली सड़क पर विक्रम की एसयूवी रेंग रही थी। बाहर इतना घना सफेद कोहरा था जिसने सड़क को लगभग अदृश्य कर दिया था, मानो किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। विक्रम अपनी पत्नी मीरा और दोस्त कबीर के साथ अपने पुश्तैनी घर रक्तगिरी हवेली आया था। शहर की चकाचौंध से दूर ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गाड़ी हवेली के लोहे के विशाल गेट के सामने रुकी। वहां एक लालटेन के पास एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। जब विक्रम ने उसकी तरफ देखा तो उसे अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई। उस बूढ़े की आंखें एकदम सफेद और बेजान थीं, जैसे वो देख तो रहा हो पर उसकी नजरों में कोई चमक न हो। मीरा ने घबराते हुए पूछा, बाबा, हमें अंदर जाना है। बूढ़े के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने चाबियों का गुच्छा बढ़ाते हुए कहा, आ गए तुम लोग। हम सब सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, पर संभल कर, आज की रात बहुत भारी है। उसने आगे कहा, आज रात दरवाजे बंद रखना, क्योंकि ये कोहरा सिर्फ मौसम नहीं, मौत का आईना है। विक्रम ने बाबा की बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया और वे हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर भीषण ठंड थी और हवा में सीलन की गंध आ रही थी। ठीक 11:30 बजे सन्नाटे को चीरते हुए हॉल में रखे एक पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। विक्रम का माथा ठनका, क्योंकि हवेली सालों से बंद थी और फोन का कनेक्शन कट चुका था। उसने डरते डरते रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से भारी सांसों की आवाज आ रही थी। एक बेहद डरावनी और धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला छोड़ देना विक्रम, आज 31 तारीख की रात है, हम सब आ रहे हैं। और फिर जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाजें आने लगीं और फोन कट गया। कबीर खिड़की बंद करने गया, लेकिन उसने देखा कि बाहर का कोहरा एक जीवित प्राणी की तरह हवेली के अंदर घुसने लगा है। अचानक कबीर को कोहरे के अंदर से अपने मृत भाई की आवाज सुनाई दी, जो उसे मदद के लिए पुकार रहा था। कबीर, तूने मुझे मरने दिया। कोहरे ने कबीर के सबसे गहरे डर को हकीकत बना दिया था। कबीर हिप्नोटाइज होकर कोहरे की तरफ बढ़ा और अगले ही पल वो चीखते हुए कोहरे में ऐसे गायब हो गया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे निगल लिया हो। मीरा डर के मारे कांपने लगी। विक्रम, हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह शापित है। विक्रम ने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ा और वे हवेली के मुख्य